भागलपुर नगर निगम हर समय अनेक मुद्दों से घिरा हुआ रहता है। कभी शहर वासियों के मूलभूत सुविधाओं की मुद्दा, तो कभी सफाई कर्मियों के वेतन का मुद्दा, तो कभी नगर निगम के कर्मचारियों के आपसी द्वंद्व का मुद्दा हर हमेशा छाए रहता है। इस बीच आज नगर निगम के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई और इस बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा पूर्ण रूपेण हावी रहा, जहां भागलपुर नगर निगम के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर सलाउद्दीन आहसन, नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह, वार्ड पार्षद प्रीति शेखर, संजय सिन्हा सहित कई सशक्त स्थायी समिति के अलावा नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद थे। जहां बैठक में कई प्रस्तावित बिंदुओं पर चर्चा हुई और कई प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समितियों द्वारा पारित किया गया, जबकि नगर निगम के बैठक में नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी छाया रहा। आज स्थायी समिति की बैठक थी और 2024 की ये दूसरी बैठक थी स्थायी समिति की। तो हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि सर्वसम्मति से स्वीकृति भी बनी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि स्वीकृति नहीं बनी और बहुत सारे विवादित ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि आगे संज्ञान लिया जाएगा, उस पर ऐसा करके लिया गया। बैठक में भ्रष्टाचार को लेकर के भी मुद्दा छाया रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार को उजागर करना तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग चुनकर के आए जनता से, तो उसका उजागर होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा नगर निगम, भागलपुर नगर निगम भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त है। उसका मैं पूरा साक्ष्य लेकर के यहाँ आई थी। जो भी आरोपित हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है, वो पूरी अपनी बातों को लिखित दिए हैं, एफिडेविट के थ्रू दिए हैं, प्लस अपना वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू दिए हैं। तो हम लोगों ने मांग किया है कि उस पर जो भी उनका साक्ष्य है उसके आधार पर और जिसके अगेंस्ट दिया गया है उसको अविलंब निरस्त किया जाए। उसको भागलपुर का प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, स्थानीय पार्षद अमित ट्विंकल के दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर नेत्रहीन छात्रों ने गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आपके संबोधन में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि बहुत चिंता की बात है, यहाँ छात्रों की कमी हो रही है। हम शिक्षा मंत्री से बात कर यहाँ की सुविधाओं को आगे बढ़ाएंगे। यह भी नजर रखेंगे कि यहाँ के छात्रों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नगर निगम के वार्ड संख्या 49 छत्रपति पोखर स्थित शिव मंदिर परिसर में नगर निगम के द्वारा डीप बोरिंग का निर्माण कराया गया है। डीप बोरिंग में बिजली का करंट आता है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त को आवेदन के जरिए कई बार दिया। इसके बाद नगर निगम के द्वारा अब तक किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों को साफ तौर पर कहना है कि शिव मंदिर परिसर में सरकारी स्कूल भी है, जहां छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। यदि किसी बच्चे को करंट लग जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन है? क्योंकि इस भीषण गर्मी में अपने प्यास बुझाने के लिए सभी खुद को पानी की आवश्यकता है। बोरिंग के पास खुद बच्चे जाकर बोरिंग को चालू करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन के बाद बारिश का भी मौसम आ जाएगा। इसीलिए यदि समय पर बोरिंग की ठीक नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में कई बच्चों और बच्चियों को करंट की चपेट में आ जाएंगे। आंगन में पानी चल जाता है, पानी लाली साहब का होबे न करता, बोलबो करते तो आज ना आएंगे, कल आएंगे, कल ना आएंगे। अभी नाली का समस्या नहीं, आपका भी ये करंट का समस्या है, जो ये पानी का जो है बिजली का होना चाहिए ना, तो उसमें क्या होने चाहिए ना, कुछ भी होना चाहिए। अब सभी चीज होना चाहिए, लेने का होना चाहिए। अब बोरिंग है, बच्चा बुजुर्ग खेलता है, यहाँ पे तो कुछ घटना भी घट सकती, बड़ी घटना भी घट सकती है। घटना भी घट सकती है। भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित वारिसलीगंज रोड में पिछले कई वर्षों से जल जमाव की समस्या रहती है, जिसको लेकर आए दिन स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी परेशान रहते हैं। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम की महापौर भी परेशान रहती थी। इसके बाद पिछले कुछ दिनों पूर्व 2 करोड़ की लागत से सड़क एवं नाला निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था। इसके बाद निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया। इसी निर्माण कार्य का निरीक्षण करने हेतु भागलपुर नगर निगम की महापौर वसुंधरा लाल आज खुद अपने दल बल के साथ पहुंची। वसुंधरा लाल ने कहा कि यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस काम के लिए
पिछले कई दिनों से हम खुद चिंतित थे। महापौर ने यह भी कहा कि निर्माण कार्य ठीक ठाक हो रहा है, थोड़ी खामियां भी नजर आया जिसको दुरुस्त करने का आदेश अधिकारियों को दे दिया गया है। आगे भी इस काम का निरीक्षण हम खुद करेंगे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष बारिश के मौसम में जब इस सड़क पर जल जमा हुआ था तो नगर निगम के पार्षद एवं स्थानीय लोगों के द्वारा जल सत्याग्रह भी किया गया था। नहीं, तभी तो मैं यहाँ आई निरीक्षण करने के लिए। ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है और बहुत दिनों से इसमें जल जमा होता रहता था, पूरा नाली भी जाम रहता था। तो हमने अभी निरीक्षण किया है और काम ऑलमोस्ट ठीक ही हो रहा है। थोड़ा बहुत जो भी खामियां थी वो हमने बता दिया है और इंजीनियर साहब जो थे उनको भी बता दिया है। वो आगे से उसका ध्यान रखेंगे, जो भी टेक्निकल चीज़ है थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो वो ध्यान रख करके, और इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, क्या ऑप्शन और आ सकता है, उसको भी बोले हैं कराने के लिए, तो वो कराएंगे। अभी तो एक तरफ का नाला बन रहा है, फिर रोड भी बनेगा और उसके बाद दूसरे तरफ का भी नाला बनेगा। तो अभी के काम से मैं संतुष्ट हूँ और थोड़ा बहुत तो होता रहता है, उसके लिए मैं बोल दी हूँ कि उसको सही कर ले। भागलपुर का मशहूर जर्दालू आम और नवगछिया की लीची से बाजार सज चुका है। शहर के विभिन्न स्थान सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ और मुख्य बाजारों में भी भागलपुरी जर्दालू आम और नवगछिया से लीची भरा पड़ा हुआ है। इस साल सीजन के हिसाब से बिल्कुल सही समय पर जर्दालू आम बाजार पहुंचा है। लोग जर्दालू आम और लीची की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सुबह ग्राहकों की संख्या कम होती है, लेकिन शाम होते ही आम और लीची के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल आम की कीमत ज्यादा है। भागलपुर में बाजार जर्दालू आम 60 से 70 रुपए किलो बिक रहे हैं। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भागलपुर का जर्दालू आम सौगात के रूप में हर साल भेजा जाता है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार काफी ठीक ठाक है। ग्राहकों की संख्या सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लग जाती है। यहाँ जर्दालू आम के लिए लोग ज्यादातर पहुँचते हैं। पिछले साल 20 रुपए किलो तक बेचे थे, लेकिन इस बार आम 60 से 70 किलो तक बिक रहा है। जर्दालू आम की बिक्री बहुत अच्छा हो रहा है। तो आम खरीदने के लिए, और आम का रेट अभी ठीक है, जेन्युइन है। 60 से 65 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। जर्दालू थोड़ा महंगा, जर्दालू भी वही रेट है, 60-65 के अराउंड है। मालदा भी ठीक ठाक वही 60-55-60 अराउंड, सब ठीक है। आम का रेट ठीक है। भागलपुर जर्दालू फेमस है, और मालदा भी भागलपुर का बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन जर्दालू भी ज़्यादा फेमस है। तो हाँ, थोड़ा बोल सकते हैं पिछले बार 35-40 के बीच में मिला था, 5-10 रुपये बढ़ा है। तो महंगाई बढ़ी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। हाँ, मेरा सत्यम नाम है, ठीक है। जर्दालू का बहुत अच्छा बाजार है सर। कैसे बेच रहे हैं? ये 70 रुपीज़ पर केजी बिक रहा है अभी, और सुबह और शाम का कस्टमर ज़्यादा रहता है। बाजार ठीक ठाक, बहुत अच्छा बाजार है। पिछले बार के हिसाब से क्या मार्केट है? पिछली बार तो बहुत ही नॉर्मल था, मतलब पिछली साल जो हम लोग जर्दालू यहाँ बेचे 20 रुपये केजी तक बेचे हैं, और अभी जो शुरुआत है तो अभी ये भाव मिल रहा है हम लोगों को। बहुत ही अच्छा है बाजार, बिक्री हो रही है। जी सर, बिक्री बहुत अच्छा है इस साल। बाजार में आम समय पे पहुंचा है, लेट? नहीं सर, बाजार में जो आम पहुंचा है एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुंचा है। परफेक्ट टाइम। जी सर। जर्दालू की बिक्री कैसी है? बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद आलम हुआ।